इनको नरेंद्र मोदी जी को ये ऐसा सब कौन हक दिया? खुद इनका इन्हों ज़िंदगी चलाने नहीं हुआ, अपनी बीवी को इन्हों हक दिलाने नहीं हुआ। अब इन्हों मोदी जी भेज दिए उनको पेट्रोल डीजल कम करने का, इनके हाथ क्या भी अधिकार नहीं है मोदी जी के पास। खाली क्या है, लोगों को झूठ बोल को, झूठे भाषण कर को, बड़े बड़े बात। हम प्रधानमंत्री पूरा विश्व में झूठा प्रधानमंत्री हम नरेंद्र मोदी जी से क्या क्या झूठे बोले उन्होंने। बाहर से पैसा लाता हूँ, 15 करोड़ डालता हूँ, 15 लाख डालता हूँ, मैं डीजल पेट्रोल गैस सब कमी करता हूँ, गरीबी हटाता हूँ, अच्छे दिन लाता हूँ। कोई तो एक आदमी बोलो 10 साल के अंदर किसी को अच्छा दिन आया क्या? कोई तो अच्छा हुआ क्या? अरे मेरा खुद का कारखाना था, रेशम कारखाना। मैं 10-15 साल से पहले मैं इतना 40 साल से चला, ये 10 साल के अंदर हम बंद कर दिए। मैं नवा मशीन डालने गए तो GST 3.5-4 लाख हो रहे, वो सेकेंड हैंड लिए तो 4 लाख मशीन ही मिलता है। ऐसा मशीन नहीं डाला, हमारा कारखाना बंद पड़ा नरेंद्र मोदी जी GST नोटबंदी से। अगर हमारे कुछ न्याय नहीं मिला, इतना मेहनत करने वाले बोले तो मामूली आदमी को क्या न्याय मिलता? अब मैं हैदराबाद कर्नाटक भूमि जनसेवा संघ का अध्यक्ष, फिर ये सही से आस्पट कार्मिक अध्यक्ष में भगवान गोई बोल को। ये पूरा भारत में नरेंद्र मोदी जी कौन है किसी को मालूम नहीं आता। अब कैसा मालूम होगा नरेंद्र मोदी जी है बोल को? जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब जो संविधान लिखे है, वो संविधान एक मत के हक से नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री हुए। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर संविधान अगर नहीं लिखे रहे तो इन्होंने प्रधानमंत्री नहीं होते थे। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मत के हक से प्रधानमंत्री हो को, उनके संविधान से इतना बड़ा आदमी हो को, और उनके कार्यकर्ता उन्होंने संविधान तिरपड़े करने का बात करते, फिर उन्होंने हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाने का बात करते। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ही उन्होंने क्यों लगे बोले तो अब पूरा विश्व में 100 जात के लोग बोले तो भारत में है। ये पिछले हज़ारों साल से अभी रहते, आगे भी रहते। ये 100 जात के लोग इतने दिन से आए हैं। इन्होंने NRC MPR वो ये कर को इनको लोगों को अलग अलग झगड़ा करने का, अलग अलग बोलने का ऐसा कर रहे। इनको नरेंद्र मोदी जी को ये ऐसा सब कौन हक दिया? खुद इनका इन्हों ज़िंदगी चलाने नहीं हुआ, अपनी बीवी को इन्हों हक दिलाने नहीं हुआ, उनका ज़िंदगी उन्हों चलाने नहीं हुआ। दूसरे का बेटी बचाओ बेटी पढ़ो ऐसा इन्हों बोलते। अगर इनका चिन्ह सही नहीं बने, अगर बनाना रहा तो क्या करना? आप देखे ना, अब देवेगौड़ा का पोतरा उनका कैसा है ये जाद। अब जो 70 साल में कितने रेप मर्डर गिर्डर हुए, खाली ये 10 साल में उससे ज़्यादा हुए। तुम रिकॉर्ड कार्ड को देखो, वजह क्या है? ये इनका कानून में दम नहीं है। खाली वो बीजेपी का आदमी रहा, वो कुछ भी करे तो माफ़ कर देती है। कांग्रेस का आदमी रहा, दूसरा आदमी रहा तो केजरीवाल सरकार उसका नहीं रहे सो केसान दाल को तकलीफ देखो, लोगों को कुछ भी बढ़ना नहीं, आगे क्या भी होना नहीं, ऐसा ये कर रहे नरेंद्र मोदी जी। उनका गलत है। न्याय दिलाना रहे तो सब एक रकम से न्याय दिलाना, अलग अलग आदमी को पक्ष देखो, मुँह देखो, आदमी देखो, बात नहीं करना। तुम देखो विजय मल्ल्या, ललित मोदी, ये हज़ारों करोड़ों रुपए खर्चा कर को विदेश को भागू गए थे। जब इन्होंने भागू जाने वापस इंडिया को आने का उम्मीद नहीं आता, वैसे लुटेराम को हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा कर को भारत का पैसा लूट को गए आदमी को वापस उनको इंडिया ला को, और उनका पूरा 1,15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 10,000 करोड़ वो अनिल अंबानी को, फिर नरेंद्र मोदी का 70 को 8,000 करोड़। ऐसा मिनिमम क्या नहीं कर तो 15 से 20 लाख करोड़ उनका खर्चा माफ़ किए, और 20 से 25 लाख करोड़ रुपए उनको और पैसा दे को उनको धंधे को लगे। फिर उनको ये गैस डीजल पेट्रोल गिट्रोल सब जो विद्युत कंपनी ईमान एयरपोर्ट सब वही लोगों को बेच दिए। वो लोग पैसा कमाना शुरू करे, जो रेट आता उसका डबल करे, वो डबल से उन्हें पैसा कमाना शुरू करे। अब तुम देखो नोटबंदी GST से और अनिकिन के प्रॉब्लम से क्या हो गया, कम से कम 5 लाख कारखाना बंद करे भारत में, 8 से 10 करोड़ लोग का काम चलेगा। रोड पे आगे लोग भीख मांग रहे, काम धंधा क्या भी नहीं है। और उनको दोबारा काम देना बोले तो कैसा देना? सरकार में काम देना बोले तो उनका खुद का रहना, वो सब भी बेच दिए। उन्होंने गुत्तिया आधार पे काम को लेते, उनको ज़रूरत रखते नहीं सार निकाल देते। जब गवर्नमेंट का जो ईमान एयरपोर्ट है, टेलीफोन एक्सचेंज है, जो गवर्नमेंट के अंडर में जो काम करते वो परमानेंट काम होना, परमानेंट ले नहीं सकते ना, सब भेज दिया ना, खासीकरण कर देना। नौकरियाँ कैसा बढ़ेंगी? इनके नहीं बढ़ती नौकरियाँ। ये नरेंद्र मोदी जी उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नरेंद्र मोदी जी ये बार आएंगे ना और दोबारा, ये दक्षिण कोरिया और श्रीलंका द्वारा हमारा देश भिखारी हो जाता, कंगाल हो जाता। अब यूँ सुनो, मुस्लिम लोगों को हमारे लोगों को अलग क्यों कर रहे? एक गैरेज को जो गैरेज जाने बाद गाड़ी रिपेयर करने गए तो 10 गैरेज में 2 गैरेज हिंदू के रहते, 8 गैरेज मुस्लिम लोगों के रहते। और व्यापार में उन्होंने आगे, राबने में आगे, मेहनत करने में आगे। वो आपसे है
पिछले 1000 साल पहले भी रहती है, अब भी है, आगे भी रहती है। ये कहाँ से है बीच में एनआरसी एमपीआर वो को अलग अलग करने का। अब दूसरी बात, जो इलेक्शन को खड़ता आदमी कोई भी हो, उन्होंने जात उठा को बात करना हो, नहीं तो जात वालों को मस्जिद का लफड़ा हो, वो कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन से कानून से चलना। ये अवहेलन हिल की बोलना, मुँह कैसो क्या तो बोल को जात को झगड़ा लगाने का जो काम करता है, उसका वोटर आईडी उसका डॉक्यूमेंट्स रद्द कराना। कैसा भी बड़ा आदमी हो, उसको वोटिंग करने का पावर्स नहीं रहना। वो क्या करना, वो आदमी इससे पहले आया है, उन क्या काम करे उसके बारे में बात करो। तुम आगे क्या करने वो बात करो, डेवलपमेंट की बातें करो। ये झगड़े के मस्जिद के वो ये 20 लफड़े क्या जरूरत है। वो कोर्ट कचहरी चलते रहता। हमें अवहेलन हिल की बोल को लोगों को झगड़ा लगा को, ये वोट के वास्ते झगड़ा लगा को वोट लेना बोल को कौन से कानून में है ये। ऐसा कोई भी रहा अवहेलन हिल की बोलना, किसी तो जात लोग बात लोग गालियाँ देना, तुम वो है ये हम वो गिराते ये गिराते हम वो बनते ये बनते, ऐसा कुछ नहीं बोलना। जो भी है मस्जिद मंदिर लफड़ा है वो कानून से लड़ना, कोर्ट कचहरी अवहेलन हिल की बोले तो उनको ऊपर एफ होना और दोबारा ऐसा नहीं बोलना। उनका जिंदा रहे तक उनको इलेक्शन करने का परमिशन नहीं देना, वैसा सरकारी निर्णय लेना। ये कोई पक्ष लो, बीजेपी हो कांग्रेस हो, संबंध नहीं है। कोई भी अवहेलन हेलना नहीं हो, हेलने से क्या हो जाता, लोगों को जात का झगड़ा लगे सर होता। मेरे को सरकार से विनंती है, तुम इमीडिएटली क्या करना, ये जो ऐसा गलत बोलने वाले के ऊपर कानून कार्रवाई होना, उनको वोटर आईडी और बचत का कैंसिल होना, जिंदा रहे तक उसको और वोटिंग में करने का पावर्स नहीं करना, वैसा सरकारी निर्णय नहीं बोल मैं सरकार से विनंती।